बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। कल एक वीडियो बनाई थी याजूज व माजूज के मतलब। आज मैं आपको इसमें बताऊंगा कि यहूदी व मसीही कुतुब मुक़द्दसा में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। लेकिन उससे पहले कल की वीडियो का थोड़ा सा हिस्सा रह गया था। कोरश के ज़माने में भी उनकी अतराफ़ एक हमला हुआ। ये तकरीबन 500 साल कबल मसीह की बात है। लेकिन उस ज़माने में माद और फ़ारस की मुत्तहिदा हुकूमत मारज़ वजूद में आ चुकी थी। लिहाजा हालात बदल गए और मग़रबी एशिया उन कबाइल के हमलों से आसूदा खातिर हो गया। लिहाजा ये ज़्यादा सही लगता है कि याजूज और माजूज इन्हीं वहशी कबाइल में से थे। जब कोरश उन इलाकों की तरफ गए तो कफ़कास के लोगों ने दरख्वास्त की कि इन्हें इन कबाइल के हमलों से बचाया जाए। लिहाजा उसने वो मशहूर दीवार तामीर की है जिसे दीवार ज़ुल्क़रनैन कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि यहूदी और मसीही कुतुब में मुक़द्दसा में इनके मतलब क्या लिखा गया है। अहदनामा कदीम की किताब हज़किएल के अबवाब में सिर्फ़ याजूज व माजूज का ज़िक्र मिलता है। किताब में 6ठी सदी कबल मसीह के नबी हज़किएल की रवायात के सिलसिलों का ज़िक्र है। हज़किएल हैकल सुलेमानी का काहन और बाबली जलावतनी के दौरान में असीरों में से एक था। इसने अपने साथी असीरों को बताया, ये जलावतनी इसराइल पर उनके दूर जाने पर खुदा की सज़ा है। अगर वो इसकी तरफ लौट आएँ तो खुदा अहले यरूशलेम को बहाल कर देगा। इस यकीन दहानी का पैगाम के बाद 38वें और 39वें अबवाब में बताया है कि किस तरह सरज़मीन माजूज का याजूज और उसका लश्कर इसराइल को खौफज़दा करेगा मगर मारा जाएगा। इसके बाद खुदा एक नई हैकल तश्कील देगा और अपने बंदों के साथ देर पा अमन वाली सुकूनत इख्तियार करेगा। अबवाब 40 ता 48। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।